युवा आदमी आधी रात को शौच के लिए बाहर गया और उसने शौचालय के नीचे छिपी हुई एक ऐसी अमृत की बोतल खोजी जो साधना शक्ति बढ़ा सकती थी, जिसे उसने उत्साह में एक ही घूंट में पी लिया। यह दृश्य अप्रत्याशित रूप से दीवार पर लगे एक चित्र द्वारा देख लिया गया, जिसने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया और युवा आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया ताकि उसके दांव हृदय को विचलित कर सके और उसे सबक सिखा सके। उसका शरीर तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया और उड़कर पवित्र महिला के शयन कक्ष में जा पहुंचा, जहां दोनों का बहुत निकट संपर्क हो गया। इससे पहले कि पवित्र महिला समझ पाती कि क्या हो रहा है, युवा आदमी फिर से नियंत्रण खो बैठा और अपनी बेल्ट खींचकर उतार दी, जिससे पवित्र महिला क्रोध से भर उठी। जब वह युवा आदमी को अपंग करने के लिए अपनी शक्ति चलाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने पाया कि उसके शरीर के भीतर की नाराजगी बिल्कुल भी हिल नहीं सकती, जिससे वह केवल असहाय होकर देखती रह गई कि युवा आदमी लगातार उच्छृंखल हरकतें करता रहा। युवा आदमी ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेकाबू हरकतें रुक नहीं रही थीं। तभी यह उजागर हुआ कि युवा आदमी एक ट्रांसमाइग्रेटर था, जिसकी आध्यात्मिक जड़ ट्रांसमाइग्रेशन के पहले ही दिन टूट गई थी, जिससे वह सबके द्वारा तिरस्कृत और सताया जाने वाला निकम्मा बन गया। मरने से पहले उसने स्वर्ग की अन्यायपूर्णता की शिकायत की और अगले ही पल एक देव स्तरीय साधना विधि उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह संप्रदाय के भीतर एक ऐसा आसान निशाना बन गया जिसे हर कोई दबाना चाहता था। जब वह सम्मान पूर्वक अभिवादन करने में असफल रहा, तो पवित्र महिला ने गुयुआन हथियार की 3 हिस्सों वाली शक्ति से उस पर प्रहार किया, लेकिन युवा आदमी ने एक देव स्तरीय सिस्टम सक्रिय कर लिया और घातक वार को रोक दिया, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें लगा कि उन्होंने कोई भ्रम देखा है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए युवा आदमी ने अपनी मेरिडियन धाराएं चलाईं और मुंह से खून थूक दिया, जिससे भीड़ ने आखिरकार अपना संदेह कम किया, क्योंकि उसके ये कदम युवा लड़की की रक्षा के लिए थे। पवित्र महिला और उसके दल के चले जाने के बाद सिस्टम ने युवा आदमी को बताया कि पास ही उसकी आध्यात्मिक जड़ की मरम्मत करने वाली एक दिव्य औषधि और 6 बाथ तकनीक मौजूद है, और फिर साधना शुरू करा दी। जैसे ही सुनहरी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, एक रहस्यमय शक्ति उसे एक अज्ञात स्थान की ओर खींच ले गई, जहां उसने अमृत पाया और बिना हिचकिचाए उसे पी लिया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, एक रूपांतरित होने वाली आत्मा ने उसके असाधारण प्रतिभाशाली शरीर को निशाना बनाया। फिर जब सिस्टम ने अनुकूल मूल्यांकन मांगा, तो युवा आदमी ने अपेक्षाओं को धता बताकर नकारात्मक मूल्यांकन दे दिया। अपनी नई तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने रात में संप्रदाय से भागने की कोशिश की, लेकिन वह रूपांतरित आत्मा लगातार उसका पीछा करती रही और उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुई, जिससे उसका ठिकाना उजागर हो गया। उसने सिस्टम को बुलाया और त्वरित साधना सक्रिय की और केवल एक ही मुठभेड़ में उस रूपांतरित आत्मा की दिव्य आत्मा को नष्ट कर दिया। इसके बाद सिस्टम ने युवा आदमी के क्षीण हो चुके खनी और रक्त का पता लगाया और उसे एक गुफा तक ले गया, जहां उसने संप्रदाय द्वारा वांछित एक गद्दार के हाथ से एक वाइन ग्रेड गोली छीनी और स्वचालित साधना में प्रवेश कर गया। जैसे ही स्तब्ध गद्दार ने दूसरी गोली खाने की कोशिश की, वह युवा आदमी द्वारा छीन ली गई और एक ही घूंट में निगल ली गई, जिससे वह इतना उग्र हो गया कि उसने अपनी आखिरी गोली भी निकाल दी और उसके परिणाम स्वरूप एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। कई साहसी हरकतों की एक श्रृंखला ने युवा आदमी की शक्ति को 3 स्तरों तक बढ़ा दिया, जिससे गद्दार क्रोध से उबल पड़ा, क्योंकि वह उन्हीं गोलियों पर जीवित रहने के लिए निर्भर था। गुस्से में उसने एक विशाल तलवार खींची और युवा आदमी की साधना के दौरान वार करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह युवा आदमी की पूरी तरह साधी हुई दिव्य कला द्वारा आसानी से पराजित हो गया। फिर युवा आदमी ने गद्दार से 6 नर्चरिंग तकनीकें छीन ली और आगे भी साधना जारी रखने की तैयारी की।